हंटर उसे ये कहते हुए शांत करने की कोशिश करती है कि हो सकता है सीढ़ियों के नीचे गिरने की आवाज सुनकर कोई उनकी मदद करने आए और इसलिए अब हम दोनों को बस थोड़ी देर इंतजार करना होगा जब तक कि कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि पिछली बार सीढ़ियों के गिरने की वजह से बेकी के पैर पर चोट लगी थी और अब उस चोट से ब्लड बाहर आ रहा था। यहाँ पर हंटर बेकी की चोट पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ समय बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिससे बेकी के मन में हंटर के प्रति शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपना फोन चेक करती है जहां उसने कुछ देर पहले अपनी सोशल साइट पर एक मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेंगे और उस फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे, ये सोचकर कि शायद नीचे जाने पर फोन में सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही, इसीलिए वो उस फोन को अपने जूते में डालकर उसके चारों ओर अपनी जुराबें फंसाकर जूते को नीचे गिरा देती हैं। यहाँ टावर पर अचानक बेकी का ध्यान हंटर के दूसरे पैर पर जाता है जहाँ 143 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी इस चीज को भी इग्नोर करके इस टावर से नीचे उतरने के लिए कोई और आइडिया सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास से गुजर रहा एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देते हैं, जिससे वो उस आदमी से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज नीचे नहीं जाती। यहाँ नीचे हम देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। वो आदमी वहां से जाने लगता है। ये देखकर बेकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते उस आदमी पर नीचे फेंक देती है ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर उन पर आ जाए। लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं करता क्योंकि वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इसके बाद बेकी वो फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ये कहते हुए फ्लेयर गन चलाने से मना कर देती है कि अभी दिन का समय है, इसलिए किसी को भी फ्लेयर गन का पता नहीं चलेगा। इसी दौरान वो दो और आदमियों को वहां थोड़ी दूर नोटिस करती हैं जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगी ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सकें। कुछ देर बाद रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है, जिससे वो दो आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बेकी और हंटर अपने हाथ हिलाते हुए और जोर जोर से चिल्लाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करती है। इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देखते हुए नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी हंटर की कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर दोनों खुश हो जाती है। लेकिन उनकी मदद करने के बजाय वो आदमी उनकी कार को चुराकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो गई थी और अब उन्हें जल्दी से कोई नया आइडिया भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। यहाँ पर बेकी हंटर से उसके पैर के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहाँ हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था। इसके लिए वो उससे माफी मांगती है कि उसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके काफी बड़ी गलती करी। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्दी ही डैन से ब्रेकअप कर लिया था। बेकी ये सुनकर और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। अगली सुबह बेकी फोन चेक करती है जहां उसे पता चलता है कि इस टावर पर चढ़े उन्हें 24 घंटे बीत चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिस्क पे जाके अपने बैग को लेकर आएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिस्क से थोड़ी दूर पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिससे हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपने साथ बड़ी रस्सी खोलकर उस पर लटक कर जंप लेते हुए डिस्क पर कूद जाती है। वो बैग को उठाकर उसमें से पानी की बोतल निकालकर पीने लगती है। इसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है। तभी बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी, क्योंकि अपने हस्बैंड को खोने के बाद अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बेकी डरी हुई नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि हंटर के हाथों में काफी चोट लग गई थी, इसलिए बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद बेकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वो उसे वापस अपनी ओर ले आती है। यहाँ अब फिर से वो दोनों टावर पर हेल्पलेस थी। रात में बेकी को एक भयानक सपना आता है, जिसमें वो देखती है हंटर की उस टावर पर ही मौत हो गई और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं। इससे वो डरी हुई उठती है
और तब उसे पता चलता है कि ये बस एक बुरा सपना था। नेक्स्ट मॉर्निंग बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो वो देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, इसलिए बैकी को ऊपर लटके हुए ही उस चार्जर को पकड़े रखना पड़ता है जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। काफी टाइम से उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बैकी के हाथ धीरे धीरे करके सुन्न पड़ने लगे थे, और इससे भी बुरी बात ये थी कि अब यहाँ पर काफी सारे गिद्ध आकर उस पर अटैक भी कर रहे थे, जिससे बैकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, जिससे बैकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था तो उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिससे वो बिल्कुल टूट गया था और उनको ड्रोन कैमरा से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो थकी हारी उस टावर पर हार मानकर बैठ जाती है। शाम के समय वहाँ तूफान बनने लगे थे, जिससे उनका जिंदा रहना और भी मुश्किल हो गया था। यहाँ पर बैकी को बहुत तेज नींद भी आ रही थी, इसलिए वो वहीं सोने लगती है, लेकिन हंटर उसको सोने से मना करती है, क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध फिर से उन पर हमला करने लगते। बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है, ताकि इस बार वो उसमें अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। यहाँ से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर नीचे डिस्क पर कूदी थी तो उसी टाइम डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी, और उसके बाद से बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बैकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे, जिसमें वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। रात में बैकी तूफान में सरवाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी उसको लेकर बहुत परेशान थे। अगले दिन जब बैकी इस टावर पर सोई हुई थी तब एक गिद्ध आकर बैकी की चोट पर से उसका मांस खाने लगता है, लेकिन अब क्योंकि बैकी को काफी भूख लग रही थी, इसलिए वो उस गिद्ध को जोर से पकड़कर टावर के मेटल से उसे जान से मारकर खाने लगती है, जिससे उसमें थोड़ी जान आती है और वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क पर उतरती है, जहां हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वो अपने डैड जेम्स को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार वो उस जूते को हंटर की डेड बॉडी में घुसाकर उसकी डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में उसके फादर जेम्स को बैकी का मैसेज मिलता है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहां टावर तक पहुंचता है। अब जैसे ही वो उस टावर तक पहुंचता है तो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी। ये देखकर उसे लगता है कि ये उसकी बेटी बैकी की डेड बॉडी है जो जिंदा नहीं बच पाई। तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।